प्रेम शुक्ला जी अगर हिंदू धर्म की जगह हिंदी बोलते तो मान सकता था, अगर शक्ति की जगह ताकत बोलते तो मान सकता था, पर हिंदू धर्म में शक्ति की व्याख्या सिर्फ एक ही है और इसीलिए उस कॉन्टेक्स्ट पे मैं न्यूट्रल नहीं, मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूं कि मैं कह रहा हूं ये मेरा स्टैंड है कि मिस्टेक है, क्योंकि इसके पहले कहा गया था कि हम बीजेपी और मोदी से लड़ रहे हैं, फिर कहे कि हम बीजेपी या मोदी से नहीं लड़ रहे, मोदी सिर्फ मास्क एक मुखौटा है, फिर कहे कि ये लड़ाई व्यक्ति या पार्टी से नहीं, और फिर अंत में बोला गया कि शक्ति से लड़ाई रह रही है। तो मैं वापस से स्पेसिफिक कह रहा हूं, देखिए प्रेम शुक्ला जी, जो बाकी इन लोग ने बात करी पॉलिटिकल उसका आप जवाब दीजिए, पर इस डिबेट पे मेरा मानना है कि सबको मानना चाहिए कि हिंदू धर्म में शक्ति का सिर्फ एक ही अर्थ है और उसकी उपासना होती है, वो दैविक है, उसको राजनीतिक छीटाकशी में नहीं लाना चाहिए। इसीलिए राहुल गांधी जी का जो बयान है मेरे हिसाब से उसको रिट्रैक्ट करना चाहिए। प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए, सुरेंद्र राजपूत के सुरेंद्र राजपूत ने जो आप पे आरोप लगाया। प्रेम शुक्ला, मैं आपसे मैं पूरी तरह से सहमत हूं प्रदीप जी, बस इतना ही सहमत हूं, गलती नहीं है वो जानबूझकर हिंदुओं को कलंकित करने का जो राहुल गांधी का कुत्सित एजेंडा है उसका एक अंग है, और यह जानबूझकर कांग्रेस हिंदू आतंकवाद जो है गलती से कहा गया था, मंदिर जाने वाली लड़कियां छेड़ते गलती से कहा गया था, राम मंदिर की जगह बाबरी बनाने की बात गलती से कही गई थी क्या, राम मंदिर पर ताला गलती से लगाया गया था क्या, राम मंदिर की जगह जो है वहां बाबरी बनेगी ये गलती से नहीं कहा गया था, राम को काल्पनिक गलती से नहीं कहा गया था, ये कोई गलती नहीं थी। और चूंकि सुरेंद्र राजपूत ने एक अत्यंत अभद्र शब्द चंदा चोर का प्रयोग किया और आपने उनको रोका नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूं सोनिया गांधी 420, राहुल गांधी 420, कांग्रेस 420 की पार्टी, हवाला ऑपरेटर्स की पार्टी, ये 420 से आप क्या अपेक्षा करते हैं जी? इनसे क्या अपेक्षा करेंगे जिनके ऊपर 420 के मुकदमे चल रहे हो, जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा स्थापित समाचार पत्र को भी हवाला के माध्यम से 420 करके कब्जा करने का कुकर्म किया हो, उनसे क्या अपेक्षा करते हैं जी आप? ये ऐसे बार बार करेंगे, ये बाय मिस्टेक नहीं कर रहे हैं, ये 420 की 420 है। अब ये जो कह रहे हैं ना कि गलती से कह दिया, ये 420 है इनकी। आप इस 420 को आप लोगों के मैं सुरेंद्र राजपूत जी आपको रिबट का मौका दूंगा, पर समरपाल तोर और आनंद दुबे जी के पास आना चाहता हूं। 420 का मुकदमा दर्ज है वो कह रहा हूं। जी मैं ये कह रहा हूं, देखिए मैं वापस से आ रहा हूं। समरपाल तोर जी आप एक डिफेंस एक्सपर्ट है, आर्मी वेटरन है, मैं आपके पास आऊंगा, पर पहले आनंद दुबे जी के पास आना चाहता हूं। आनंद दुबे जी, आप बाला साहब ठाकरे जी जो आप एक समय में इस देश की वॉइस हुआ करते थे और हिंदू हृदय सम्राट है, मैं कह रहा हूं आप उस मंच पे क्या इसमें जो राहुल जी ने कहा इससे अग्री करते हैं कि हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति और हम शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं, क्या आप इससे अग्री कर रहे हैं, हां या ना? आनंद जी, फिर आ रहा हूं समर जी आपके पास। प्रदीप जी नमस्ते, मुझे भी करीब 1-1.5 मिनट दे दीजिएगा। बिल्कुल, आपने सबको बहुत समय दिया, मैं आपको पूरा 1.5 मिनट दूंगा आनंद जी। बिल्कुल, हमारे देश में, हमारे इतिहास में 2 प्रकार की शक्तियों का जिक्र है, ऊर्जा का जिक्र है, एक सकारात्मक शक्ति, एक नकारात्मक शक्ति। भगवान राम के पास सकारात्मक शक्ति थी, रावण के पास नकारात्मक शक्ति थी, दोनों शक्तियां थी। भगवान कृष्ण के पास सकारात्मक शक्ति थी, कंस के पास नकारात्मक शक्ति थी। मां दुर्गा के पास सकारात्मक शक्ति थी, महिषासुर के पास नकारात्मक शक्ति थी। भगवान शंकर के पास सकारात्मक शक्ति थी और भस्मासुर के पास नकारात्मक शक्ति थी। जिन शक्तियों के बारे में आदरणीय राहुल गांधी जी कह रहे हैं वह शक्ति है जो नकारात्मक शक्ति है, वह संसाधन जिस संसाधन के पाने के बाद अगर दुरुपयोग किया जाए, लोगों का नाश किया जाए, लोगों के विनाश की कामना की जाए, लोगों को जेलों में ठूसा जाए, लोगों की पार्टियां तोड़ी जाए, वो नकारात्मक शक्ति है। जब मेघनाथ ने भगवान लक्ष्मण को शक्ति बाण मारा था, वो भी शक्ति बाण थी, उसमें भी शक्ति शब्द था। और उसके बाद जब एकनाथ शिंदे ने कहा कि जब शिवसेना टूट रही है तो मुझे महाशक्ति ने मदद की है, मैंने महाशक्ति की मदद से शिवसेना तोड़ी है, उसमें भी शक्ति था। शक्ति और नकारात्मक शक्ति
दोनों में आपको अंतर समझना पड़ेगा। आदरणीय राहुल गांधी जी ने नकारात्मक शक्ति ग्रहण करने वाले लोगों को कैसे हम परास्त करेंगे उसकी बात कही। अब उसको कुछ लोग यदि न समझें तो ना समझों के लिए इतनी ऊर्जा हमारे पास नहीं है कि हम उनको समझाते फिरें। देश की जनता समझ रही ना, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारा देश शुरू से सनातन काल से सकारात्मक और नकारात्मक की लड़ाइयों के बीच में लड़ा है, धर्म और अधर्म के बीच में लड़ाई लड़ा है। वही धर्म की लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं आज एक ऐसी तानाशाह अहंकारी सरकार के खिलाफ जिसको हटाना अति आवश्यक है, जिसको उखाड़ फेंकना देश के 140 करोड़ देशवासियों की जिद है। उसके लिए अगर वो एक लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम नहीं समझ रहे कि इसमें किसी को इतनी ज्यादा पीड़ा होने का कोई कारण है। आप लड़िए, मुद्दों पे लड़िए, महंगाई बेरोजगारी पे भी हम लड़ेंगे, लेकिन राहुल गांधी जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर देश की जनता के सामने उनकी छवि को बदनाम करने का जो एक प्रकार का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, उस षड्यंत्र को 9500 seconds Anand Dubey ji, I gave you 100 seconds onto the entire debate and Samarpal Tor, major defense expert, Samarpal Tor, आप अग्री करते हैं सर समर कि ये पॉजिटिव शक्ति और नेगेटिव शक्ति की बात है? मैं आ रहा हूं पासवान जी आपके पास में, मैं आ रहा हूं आपके पास, इसके दत्ता मैं आ रहा हूं, सुरेंद्र राजपूत आपके पास, मैं आ रहा हूं, प्रेम शुक्ला आपके पास, पर समरपाल तोर अभी तक डिबेट में नहीं आया। मैं कह रहा हूं मैं इसको अग्री कर सकता था समरपाल तोल जी, पर अगर मैं इसका पास्ट रिकॉर्ड उठा के देखूं समर जी, तो पास्ट रिकॉर्ड मुझे अग्री करने के लिए ये विवश मतलब दो बार सोचने में मजबूर करता है। जैसे जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो कहा गया था कि राम मंदिर एक पॉलिटिकल इवेंट है, इसीलिए वहां पे नहीं जाया जाएगा।